नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। नगर पालिका के ज़रिए टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर आवाम के दरमियान रोज़ बरोज़ नाराज़गी बढ़ती ही जा रही है और लोग उसको फौरी वापस लेने के लिए नगर पालिका इंतज़ामिया पर दबाव बना रहे हैं। इसी ज़िम्न में आज सामाजिक कारकुन व चेयरमैन ओहदा के साबिक उम्मीदवार आबिद अख्तर ने अपने दर्जनों हामियों के हमरा अपने दफ्तर से मार्च करते हुए नगर पालिका पहुँचे और वहां पर जमकर मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने चेयरमैन और ईओ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नए टैक्स निज़ाम को वापस लिए जाने का मुतालबा करते हुए 2 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर टैक्स वापस नहीं लिया गया तो हम मफाद आम्मा में नगर पालिका का घेराव करके धरना व मुजाहरा करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी नगर पालिका इंतज़ामिया की होगी। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मुजाहरा करने के दौरान आबिद अख्तर। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। शहर के लोगों के ऊपर नाजिल कर दिया है स्वकर के रूप में, जिसमें टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग स्लैब था, मगर मऊ के सारे लोगों को एक ही स्लैब में बना के, और ये समझ लीजिए कि आदमी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो अपने ही मकान में किराएदार हो जाएगा। इतना उसको पैसा देना पड़ेगा हर साल। उसके हम लोग विरोध में आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग ज्ञापन देंगे और नगर पालिका के प्रशासन से, ईओ से, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, विनती कर रहे हैं कि ये जो टैक्स है उसको तत्काल वापस लिया जाए जो उन्होंने लागू किया है। जनता के ऊपर आर्थिक बोझ है, वो सह नहीं पाएगी। अगर किसी का टैक्स 200 रुपये है तो संभवतः कितना बढ़ सकता है? ये जाएगा जिससे कि अगर उसके कुछ एरिया पर है, रास्ते पर है, वो समझिए 7 से 8 हज़ार रुपया चला जाएगा। 7 से 8 हज़ार रुपये सालाना? हाँ, सालाना। अच्छा, जिसका 200 है, जिसका 200, उसका 7 से 8 हज़ार रुपये हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी है? जैसे अर्शद जमाल साहब का कहना है कि ये ईओ साहब के स्तर शासन से ही होता है, ये बोर्ड के अख्तियार में नहीं है, लेकिन नारा यहाँ चेयरमैन मुर्दाबाद का लग रहा है। देखिए, ये एकदम अर्शद जमाल साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनकी निरंकुशता की वजह से लागू हुआ है। पहले से इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किसी से राय नहीं लिया गया, कोई आपत्ति किसी को देने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, नोटिफिकेशन जारी हुआ, अखबार में तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, लास्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके पहले कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया था कि कोई आपत्ति भी नहीं दे पाया इसमें। सिंगल बाद में 2-4-5 जो सभासद हैं उन्हीं लोगों को जानकारी हुई, उन्होंने दिया, उनको भी उनकी आपत्तियों को निरस्त करते हुए इसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो सेल्फ टैक्स असेसमेंट है, इसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। हाँ। तो अब उसको इम्प्लीमेंट में लाना है, तो अब आप क्या चाहते हैं? इसको वापस किया जाए। ये टैक्स थोड़ी, ये गब्बर टैक्स है, कहाँ से कोई दे पाएगा इसको? ये कोई आम आदमी दे ही नहीं पाएगा। ये जो शहर हमारा है, ये शहर है हमारा, ये बुनकरों का शहर है। गरीब बुनकर यहाँ पे वास करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी वास करते हैं। ये कहाँ से इतना बड़ा टैक्स दे पाएंगे यहाँ पे? अगर वापस नहीं हुआ तो वापस नहीं होगा तो हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जितने भी हमको लोकतंत्र ने हमको व्यवस्थाएं दी हैं, उसके हिसाब से हम इसको लागू नहीं होने दिया जाए। शासन स्तर पर ये कहा जा रहा है कि स्वकर प्रणाली जो है कि नागरिकों के ऊपर ही है, वो स्वयं से निर्धारित करेगी कि उन पर कितना कर लगे। वो अपने मकानों का खुद ही व्याख्या कर रही है, तो ये नागरिक हित के लिए है। नहीं, नागरिक हित के लिए भाई। वो तो पहले नगर पालिका करती थी, इसका नाम दे दिया गया है स्वकर करने के लिए। तो स्वकर में अपना घर बताऊंगा ना कि हमारा घर के कितना एरिया है, हमारा घर का एरिया कितना, उसका डायमेंशन कितना है, उसमें कमरे कितने हैं, उसके हिसाब से वो हम जैसे ही हम देंगे उसके वो कैलकुलेट करके कर देंगे। तो जो कैलकुलेशन बता रहा है वो लोगों के पहुंच से बाहर है, वो दे नहीं पाएंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दर बढ़ गया है या फिर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है? नहीं, कैलकुलेशन तो वो होता ही है, कैलकुलेट होता है पहले, मगर ये दर जो बढ़ा के दिए हैं, जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट, जो स्लैब बनाए हैं, उस स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं दे पाएंगे टैक्स। यहाँ का लोग नहीं दे पाएंगे। मतलब स्लैब को आप ये चाहते हैं कि नगर पालिका उसके रेट को निर्धारण करने का राइट है तो उसको कम करे? नहीं, उसको एकदम कम नहीं करे, इसको ख़त्म करे। ख़त्म करके जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू किया जाए। वो जो ठीक थी, जो चली आ रही है वर्षों से, जो यहाँ पर चली आ रही थी, नगर पालिका का जो नियम था, उसके हिसाब से करें। नई पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पर क्या, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उद्योगपति रहते हैं। आबिद अख्तर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए, ये पार्टी का ये नहीं है, ये पार्टी का हमारे फोरम नहीं है। पार्टी तो हमारे इस पर लेगी, मगर एक हर आदमी की एक जिम्मेदारी है। चूँकि ये लड़ाई न मेरी है, न इनकी है, न आपकी है, ये सारे लोगों की लड़ाई है। हर आदमी को आना पड़ेगा, जिसके पास जो जिम्मेदारी महसूस कर रहा है उसको आना पड़ेगा और अपना विरोध करना पड़ेगा। इसलिए कि हम कोई यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पर कोई किराएदार नहीं है, यहाँ के लोग हैं रहने वाले।
और इस परिधि में सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं इस परिधि में, सारे लोगों को अच्छा, आना जमाल चाहिए। साहब के कार्यकाल में 2031 महायोजना भी लागू हुई, इस पर आप काफ़ी सख्त हुए थे और दोबारा फिर एक बार ये हुई, तो क्या लगता है कि श्री जमाल साहब के दिल से सारा डर भय और खौफ निकल चुका है, या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि इसके बाद चुनाव उनको नहीं लड़ना है? अब देखिए, वो उनका व्यक्तिगत फैसला, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, मगर जो उन्होंने एक टाइम बम बना के रखा है, लगा के रखा है नगर पालिका में, कौन सा? जो ये महायोजना का भी है, इन्होंने ये भी पास हो चुकी है, जो शहर में जब तोड़ फोड़ होगा तो खुद ही लोगों को समझ में आ गया कि ये इस योजना से क्या लाभ है, ये क्या अभी तो लागू हो चुका है मगर उस पर अभी अनुपालन नहीं हो रहा है। मगर सबसे पहले लेकिन एक अनुपालन हो रहा है कि आप न मानचित्र पास कराने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है 40 मीटर के बिल्कुल पीछे। जब वो जोन एक बता दिया गया है कि ये आवासीय है, इतना चौड़ीकरण है, 9 मीटर की सड़क है, कहीं 21 मीटर की सड़क है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो मास्टर प्लान वहाँ पे एनओसी देगा नहीं, उसको बनाने ही नहीं देगा, तो ये तो दिक्कतें तो है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं मानी है तो हम लोग यहीं पर धरना देंगे। कितने दिनों का टाइम है? हम लोग इनको 8 से 10 दिन का हम लोग टाइम देते हैं कि ये लोग अपने बोर्ड की बैठक बुलाएं, बुला के इसको तत्काल इसको निरस्त करें। ठीक है, साहब तो कह रहे थे कि लागू हो गया, बहुत बड़ा तूफान तो नहीं आ गया, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है इस पर। भाई उनके लिए लग रहा है ना, उनके लिए लगना है, वो नोटों के बिस्तर पर सो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर आम जनता जो है मर रही है, रोज दिन प्रतिदिन, एक रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है, वो कहाँ से लेके आएंगे? एक आखिरी सवाल और भी है, जब आप जनहित में आए हुए हैं, तमाम लोगों की लाइट जिनका पावरलूम का कनेक्शन है, उनके घरों की लाइट को काट दिया गया, कनेक्शन रहने के बाद भी, सिंगल कनेक्शन के बाद उनके साथ शर्त ये लगाई जा रही है बिजली विभाग की तरफ से कि आप एक कनेक्शन और लेंगे तब आपका पुराना कनेक्शन रिज्यूम किया जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? भाई इसके लिए तो वही है ना, वो तो इसके लिए भी इस जो दुर्दशा है इसके लिए जिम्मेदार भी हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब ही हैं। उनका तमाम वीडियो फुटेज देखिए जो खुद अपने पेज से लगाए हैं, और भी लोग सोशल मीडिया में हैं और जो लहरा रहे हैं कागज़, वो कह रहे कि मैंने ही तो लागू कराया है इसको। एक कौन बुनकर फोरम बना दिए हैं, आज वो विलुप्त हो गया। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था और हमने 400 पे ला के सरकार को फिर रोका है। 400 पे तो रोक दिए हैं, सही बात है, 400 पे तो रोक दिए हैं, मगर एक उसमें जो कैटेगरी नहीं बन पाई, छोटा बुनकर, बड़ा बुनकर, अगर बताए होते कि भाई एक जिसका 2 ही कमरे का है, एक रूम लगाया है, एक कमरे में रह रहा है, वो कहाँ से जाएगा? वो अलग से कैसे दे पाएगा? आप बुनकर को सब्सिडी दे रहे हैं कि बुनकरों को कस्टडी में ले रहे हैं, ये बताइए। आप जो सब्सिडी न दे के उनको कस्टडी में ले लिए हैं, वो बुनकर पैसा जमा करे, जो उनकी आमदनी है महीने की, उसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं इस समय वो। तो आप जो गरीब बुनकर हैं, सरकार ने उनको सब्सिडी दी है ना, रियायत दी है ना, तो रियायत कहाँ हुई? रियायत की जगह तो उनको तो आपने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। ठीक है, आपने एक नया नाम